बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया दुनिया का पहला ऐसा फेस्टिवल है जो फिल्म एरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब जिनका फेस्टिवल, जिनकी विषय पर फिल्में बनी हैं, जिस जगह शूट हुआ है, जिनकी फीलिंग दिखाई गई है, उन्हीं के बीच यह फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बेशक इस फेस्टिवल में एक कंस्टेंटेंट ने शिरकत नहीं की। एक कंस्टेंटेंट ने तीनों दिन तीनों जगह का स्क्रीनिंग अटेंड किया और एक कंस्टेंटेंट ने सिर्फ अपनी फिल्म दिखाकर वापस चला गया। लेकिन बाकी किसी कंस्टेंटेंट को यह याद नहीं आया कि उनकी फिल्म स्क्रीन चल रही है। इसी के चलते हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चलिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ और जानते हैं और अधिक। सर, होता क्या है ना कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए। अब सभी लोगों को शायद ये लगता होगा कि हम लोग स्लम एरियाज़ के टॉपिक्स पर या गरीबों को लेकर, उनके अत्याचारों को लेकर फिल्म्स बना ले तो हमारे फिल्म्स को अवार्ड्स मिल जाएंगे। सब लोग सिर्फ शायद फिल्म बनाने के लिए या अवार्ड्स लेने के लिए फिल्म बनाते होंगे, और जब स्लम एरियाज़ में रखा जाता है तो उन्हें शायद आने में शर्म भी आती होगी कि ऐसे एरियाज़ में रखे हैं तो हम लोग क्यों जाए, हमारी बेइज्जती होगी, वहाँ एनवायरनमेंट हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो जब फिल्में बनाते हैं तो उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा लगता है ताकि उनके फिल्मों को अवार्ड्स मिले, और अवार्ड लेते हुए अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ के लोग शायद अच्छे नहीं लगते होंगे। ऐसा कुछ होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो क्या लगता है आपको स्लम एरिया में ये जो आपने पिक्चर दिखाने का जो फैसला किया था, ये कितना सक्सेसफुल रहा? अगर कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एक कंटेस्टेंट थी जो तीन जगह पर स्क्रीनिंग रखा था हमने, 3 विहारों में। एक विश्व शांति बुद्ध विहार, दूसरा पंचशील बुद्ध विहार, तीसरा नवयान धम्मचक्र बुद्ध विहार। तो एक मलाड में था, एक कांदिवली में था और एक बोरीवली में था। तो तीनों जगह के विहारों में भीड़, कंटेस्टेंट की कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक कंटेस्टेंट था। लेकिन बाकी जो वहाँ के जिन लोगों के टॉपिक्स है, जिन लोगों की फिल्म है, जिन लोगों के विषय लिए गए हैं, वो लोग सिर्फ अवेलेबल थे। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए सक्सेसफुल नहीं था। 2025 का जो आपने दोबारा अब ये करने वाले हैं, इसका जो आपने प्राइस तय किया वो काफ़ी कम है, उसके बारे में अगर ज़रा आप बताएं। एक्चुअली हर साल जब कंटेस्टेंट इस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री करते हैं तो 95% लोग फीस नहीं भर पाते हैं। तो इस साल सोचा कि चलो, लोग अगर फीस भर ही नहीं पाते हैं तो उससे बेस्ट है कि हम लोग फीस पूरी कम कर दें। तो हमने जहाँ 1000 रुपये फीस थी उसकी 200 रुपये कर दी, जहाँ फिल्म सेक्शन में 5000 रुपये फीस थी उसकी 500 रुपये कर दी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ कर पाए। जहाँ फेस्टिवल्स में जो प्योरिटी नहीं रही है तो वो प्योरिटी के साथ अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें उसे, और उन्हें उनके लिए चार्जेस कम हो तो शायद उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग उपलब्ध करा सके। तो इस कारण हमने इस जगह पर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर कम कर दिया है। आने वाले फेस्टिवल का क्या प्लान है आपका? वापस स्लम में जाएंगे या फिर थिएटर में जाने का सोचा है, क्या है? अब जो कंटेस्टेंट्स है वो लोग, जैसे जिस दिन स्क्रीनिंग्स थे तो एक भी कंटेस्टेंट स्क्रीनिंग के लिए अवेलेबल नहीं था। कंटेस्टेंट्स काफ़ी मुंबई के हैं, लेकिन मुंबई के होने के बावजूद भी वो स्क्रीनिंग पर नहीं थे। कुर्सियां खाली थी उनके लिए जो लगाई गई थी। तो बाकी तो नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्रीज चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कंटेस्टेंट फिर से स्लम एरियाज़ में आना चाहेंगे। लेकिन स्लम एरियाज़ जिनके लिए ये फेस्टिवल होता है, जिनके टॉपिक्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में फिल्म के व्यूवर्स हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, ज़रूर ये फेस्टिवल फिर से स्लम एरियाज़ या ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों में जन जागृति हो सके। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से आने वाले साल में ये फेस्टिवल फिर से हम स्लम एरियाज़ में कर सकें।
रेड कारपेट पर चलने के बाद काफ़ी लोगों को गुरूर आ जाता है, तो वो गुरूर भी मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मतलब कोई रेड कारपेट एरिया नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक रियलिटी है, जो आम इंसान की प्रॉब्लम्स जो है वो हम एक मीडिया है, जैसे पत्रकार एक मीडिया है, वैसे ही हम लोग भी एक मीडिया है, तो हमें आम लोगों की प्रॉब्लम्स जनता तक पहुंचानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर से स्लम एरियाज़ में फिर से हमें स्टेबल रहना चाहिए। सर, कंटेस्टेंट आपकी बात हुई थी कि क्यों नहीं आए वो, क्या उनकी प्रॉब्लम थी या कहीं बाहर थे या क्या? जब कंटेस्टेंट्स फ़ोन करते थे तो वो सिर्फ अपने फिल्म के प्रीव्यू के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मांग रहे थे। मुंबई के ही कंटेस्टेंट्स थे, वो लोग सिर्फ अवार्ड्स लेने के लिए आए थे शायद। कुछ लोग आप अवार्ड्स के पर दिन ये भी ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ लोग आप पर ये भी ब्लेम लगा रहे हैं कि उनकी फिल्में अलग अलग फेस्टिवल्स में कई सारे अवार्ड पाती है, लेकिन आपके फेस्टिवल में उन्हें ना कोई अवार्ड मिलता है और ना ही किसी चीज़ में उनका सिलेक्शन होता है, ऐसी भी ब्लेम लोगों ने किया है। इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल्स में ना अलग अलग जगह से अलग अलग फिल्में आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फेस्टिवल में उनके कॉम्पिटिटर्स भी सेम हो। जब सेम कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं तो कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है। तो शायद यहाँ जो फिल्में आई है, उनके कंपटीशन में जो फिल्में थी वो उस फेस्टिवल में नहीं रही होगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जूरीज भी अलग अलग होते हैं, सबके थिंकिंग्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक इंसान की एक सोच, एक कैमरा का एक एंगल हर जगह से अलग अलग होता है। अब यहाँ भी मैं बात कर रही हूँ तो 10 कैमरा लगे हैं तो 10 एंगल अलग अलग हो गए। तो उसी तरह से वो भी है कि जितने जूरीज रहते हैं उतने एंगल्स अलग अलग रहते हैं, सिलेक्शन कमेटी के लोगों के एंगल्स अलग अलग रहते हैं, सोच अलग होती है। ऊपर से हम लोग 2 तरीके से रिजल्ट्स निकालते हैं, एक तो ऑडियंस वोटिंग होता है और जूरीज के अलग होते हैं, तो दोनों को टैली करके हम लोग बेस्ट जो 4 कैटेगरी जो जाती है, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट म्यूजिक वीडियो और बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये चारों कैटेगरी के ये बेस्ट वाले जो अवार्ड्स है ये दोनों को टाई अप करके दिए जाते हैं। तो हो सकता है उनके मन में खटास आ सकती है, ऐसा हमेशा हर ऑर्गेनाइज़र को ये फेस करना पड़ता है। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं जिसको अवार्ड्स नहीं मिलते हैं वो लोग ब्लेम करते हैं, जिसको अवार्ड्स मिलते हैं वो प्रमोशन करता है। ये तो इंसानी फितरत है, इसको हम नहीं बदल सकते। मैडम, इस साल का तो हो गया, इस सीजन का हो गया, आने वाले टाइम पर जो कंटेस्टेंट है जो इस बार किसी नाराजगी से या किसी वजह से नहीं आ पाए, नहीं जुड़ पाए, तो आगे आने वाले ईयर में आप ये जो गैप जो इतना लंबा हो गया इस साल, इसे कैसे नज़दीक लाएंगे और कैसे आप इस नेक्स्ट सीजन को कामयाब करेंगे? एक्चुअली मैं कंटेस्टेंट से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। कंटेस्टेंट्स नहीं आए, वो उनका कुछ इशू भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें वही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके लिए हम फिल्म बनाते हैं या जिनके टॉपिक्स पर हम फिल्म बनाते हैं उनसे नफ़रत मत करो, उनके बीच जाके बैठो, तब उनकी उस फिल्म में रियलिटी आती है। कमर्शियलिटी की तरफ जो बढ़ चुके हैं उसकी तरफ बढ़ने वाले फेस्टिवल वाले लोग नहीं हो सकते हैं। जो कमर्शियलिटी के लिए फिल्म बनाते हैं वो लोग सिर्फ थिएटर्स में रिलीज़ करें। जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो फेस्टिवल्स तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जब साथ में बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब असली प्रॉब्लम समझ में आती है। बाकी तो सब ढकोसले हैं, ऊपरी जीवन से कुछ नहीं होता है, हासिल नहीं होगा। मैडम, फिल्म फेस्टिवल जो है ये ऐसे डिज़ाइन होता है कि एक पूरा साल इसके पीछे मेहनत होती है ना, और जब फिल्म फेस्टिवल यानी कि फिल्मों को सेलिब्रेट करना, और जब वो प्रतियोगिता ही जो लोग करने वाले वो ही नहीं आएंगे तो कैसा लगता है? ये कितना निराशाजनक है और आप लोग इससे कैसे बाहर आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। निराशाजनक तो है, लेकिन हमारे लिए शायद अभी हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं। फ्रॉम फर्स्ट डे ये सब सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो शायद हम हैबिचुअल हो गए। आना चाहिए था कंटेस्टेंट्स ने, पता नहीं अब क्या होगा आगे। ठीक है, अभी आपने बहुत बिहार में लोगों को, बच्चों को फिल्में दिखाई, कैसा रिएक्शन था, कैसा लगा आपको जो अनुभव था? एक्चुअली लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि वो आम लोग थे, उन्हें ना फिल्में पता नहीं है कैसी बनती है, उन्हें हीरोइन हीरो ये कोई चीज़ पता नहीं है, कोई कैरेक्टर्स पता नहीं है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पता नहीं है, उन्हें वो सिर्फ थिएटर में कभी कभार जाने वाले लोग हैं, काफ़ी बार वो जाते भी नहीं हैं, यूट्यूब पर फिल्में देखने वाले लोग हैं। तो और
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है फेस्टिवल को। जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें तक मॉरल याद हो गया फिल्म के, वो लोग सब ज़्यादा बाइट्स दे रहे थे अपने कि हमें ये फिल्म अच्छी लगी। और जब ऐसे कोई सिचुएशन आता था कि किसी पर बलात्कार हो रहा है या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे थे कि उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो। तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लोगों ने। एक आखिरी छोटा सा मैसेज दे दो 2025 की क्या तैयारी है उसके ऊपर, छोटा सा एकदम। हाँ, उसका आपका और एक सवाल बचा था कि फेस्टिवल के लिए हम लोग साल भर जो तैयारी करते हैं। हाँ 1 फरवरी से फेस्टिवल की एंट्रीज शुरू हो जाती है। 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फेस्टिवल की एंट्रीज चलती है। बोल 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फेस्टिवल की एंट्रीज चलती है। उस तैयारी में फेस्टिवल के प्रमोशन से लेकर सारी चीज़ें, जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ की कोख में पलता है, पहले महीने के बाद 9 महीने वो पेट में रखती है, वैसे ही ये फेस्टिवल की तैयारियां जो है ना वो 9 महीने हम लोग दिमाग से कर रहे होते हैं। फेस्टिवल एक बच्चा है जो 9 महीने दिमाग में, हमारे पूरी बॉडी में, हमारे हर काम में पल रहा होता है। और जब वो फेस्टिवल एग्जीक्यूट होता है उस वक्त उसका जन्म होता है। तो ये वही फीलिंग है जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है और दर्द बहुत होता है, लेकिन बच्चे का जन्म होते बराबर वो सारे दर्द भूल जाती है। वैसे ही फेस्टिवल सक्सेस होते बराबर हम लोग भी सारी घटा, सारी खामियां, सारे दर्द, सारी थकान भूल जाते हैं। ऐसी तैयारियां होती है और आगे आने वाले फेस्टिवल में भी हम लोग ऐसी तैयारियां जारी रख रहे हैं। हमारी 1 फरवरी से एंट्रीज शुरू हो चुकी है, 31 दिसंबर तक एंट्रीज चलेगी 2025 के लिए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग सभी एंट्रीज करें इस फेस्टिवल में, और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हमारे फेस्टिवल में कभी भी किसी भी ट्रॉफी को बेचा नहीं जाएगा। हम लोग किसी भी तरीके से करप्शन नाम से डरते हैं और हम लोग इस फेस्टिवल में तो करप्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, अब तक कितनी फिल्में, जैसे आपने कहा फरवरी से शुरू हो चुकी है तो मई आधा हो चुका है, कितनी फिल्में आई कुछ? हाँ जी, अब तक फिल्म फ्री वे से मुझे लगता है 60-70 फिल्में आ चुकी है। क्योंकि काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, तो कम से कम 50-60 लोगों ने इसे फ़ोन करके बोला हुआ है कि हमारा शूट चल रहा है, तो हम लोग एंट्रीज करेंगे। और बाकी जो कुछ है वो ईमेल के थ्रू भी आएगी, जैसे जैसे फिल्में कंप्लीट होती जाएगी। तो भी देखते हैं इस साल कितनी एंट्रीज आती है। क्या टारगेट क्या होता है आपका, कितनी फिल्में कम से कम? नहीं, हम लोग कोई टारगेट नहीं रखते हैं। टारगेट वो रखते हैं ना जो कमर्शियल होते हैं। हम लोग लोगों को प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो लोग जो है, जो भटक चुके हैं, जिनके साथ अन्याय हो चुका है ना, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर टारगेट हम लोग भी बनाने लग जाएंगे तो कमर्शियलिटी आ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। कितनी भी फिल्में आए एक्सेप्टेड, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट बोलो, आप पूछेंगे? मैं पूछ लेता। चलो मैडम, जैसा आपने बताया कि फिल्में देखने लोग नहीं आ रहे थे, तो आप लोग ने कैसे प्रोजेक्टर को भी बाहर लगा दिया और किस तरीके से भीड़ जमा हुई, लोग अपने मन से बैठने लगे फिल्में देखने के लिए, उसके बारे में वो सीन जरा सा आप रिक्रिएट कर दीजिए हमारे कैमरा के सामने। एक्चुअली हम लोगों ने ना, दिन में क्या होता है ना, अंधेरा नहीं होता है, तो हम लोगों ने अंधेरा करने के लिए उसको अंदर लेकर गए थे। प्रोजेक्शन वगैरह सब अंदर चल रहा था, तो कंटेस्टेंट तो थे ही नहीं, उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन का वेट कर रहे थे, दिन भर नहीं आए। तो हम लोगों ने 3 बजे, एक विहार में 3 बजे स्क्रीनिंग बंद कर दिया और 3 से 6 बजे तक ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक लेने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ये लास्ट डे है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्रीन को उठाकर बाहर लेके चलते हैं। हम लोगों ने 3 घंटे का ब्रेक लिया, सब लोग अपना अपना काम निपटा कर 6 बजे वापस आए और हम लोगों ने 6 बजे स्क्रीन बाहर लगा दी। बाहर लगाकर कुर्सियाँ डालकर प्रॉपर बैठ गए। तो वहाँ से आने जाने वाले जो लोग थे, वो जैसे उनको दिख रहा था स्क्रीन, कोई पान ठेले पर बैठकर देख रहा था, कोई टपरी पर बैठकर देख रहा था, कोई झुक झुक के देख रहा था। जो रोज़ हमारी खिड़की के अंदर से झुक झुक के देखते थे कि क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, वो लोग देखते देखते खड़े हो जाते थे बाहर। फिर 5 मिनट खड़े होने के बाद फिर धीरे से आकर पीछे की कुर्सी पर बैठ जाते थे।
फिर कोई आता था, फिर देखता था, उसे दिखता था, फिर आकर बैठ जाता था। ऐसे करते करते उस दिन सारी कुर्सियाँ फुल हो गई थी। तो ये अनुभव रहा उस दिन का। हमने पूरा स्क्रीनिंग उस दिन 11 बजे तक बाहर किया, तो भीड़ उस दिन ज़्यादा इकट्ठा हुई थी और रात थी तो हमने रात का फ़ायदा उठा लिया था। ये सीख मिल गई आपको, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही कुछ करने वाले हैं? कोशिश हमारी यही है कि हम लोग स्क्रीनिंग ही बाहर रखें। और मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है ना स्लम एरियाज़ में कि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, उस वजह से हम लोग स्क्रीनिंग बाहर नहीं रख पाते हैं। और वो खाड़ी वाला इलाका है, जैसे मालवनी खाड़ी वाला इलाका है, गोराई एक खाड़ी वाला इलाका है, तो इन दोनों इलाकों में वो प्रैक्टिकल करना आसान नहीं था। स्क्रीनिंग के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, तो लाइट जैसे ही बंद करो ना मच्छर ज़्यादा आते हैं, लाइट शुरू रखते तो मच्छर कम आते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले बार इसके लिए कोई और उपाय हम लोग ढूंढ सके, ताकि लाइट भी रहे, मच्छर भी ना काटे और खुले आसमान में भी स्क्रीनिंग कर सके। जैसे क्योंकि फॉरेन वाली सुविधा इंडिया में नहीं है, इंडिया में मच्छर ज़्यादा है, जैसे स्लम ज़्यादा है ना वैसे मच्छर भी ज़्यादा है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोशिश करते हैं कि अगले साल ये स्क्रीनिंग ओपन जगह पर हम लोग कर सकें। मैडम एक सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिल्म फेस्टिवल हुआ, बहुत बिहार में हुआ, काफ़ी आम खास माहौल था, तो युवा कैसे नहीं पहुँचे, लोग कैसे नहीं पहुँचे? क्या कहीं हम प्रमोशन के दौरान कहीं बैकफुट पे रह गए, पीछे रह गए, क्या वजह रही? क्योंकि आपको लगता है कि क्योंकि शाम के समय या बौद्ध बिहार में या एक ऐसे रेसिडेंशियल इलाके में है ना, जो एक है लोगों के लिए केंद्र का जगह है बौद्ध बिहार, जहाँ लोग आते जाते भी नजर पड़ ही जाती है, तो क्या रह गया? कहीं आपको लगता है कि इस साल हम कहीं पीछे रह गए? तो वो बहुत बड़ा की पॉइंट है, नेक्स्ट टाइम हम उसको अपग्रेड करेंगे और इसको हिट कराएंगे। एक्चुअली ना क्या होता है, इंसान की सोच ऐसी होती है कि शिवाजी महाराज, गाडगे महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। तो युवाएं जो है ना, युवा बाहर निकलने चाहिए, लेकिन मेरे नहीं, बाजू वाले के। पहले शुरुआत अपने घर से होती है, अपने घर के बच्चों को बाहर निकालो। जब हमारे घर के बच्चे बाहर निकलते हैं ना, तो उन बच्चों को देखकर बाकी आम बच्चे, दूसरे बच्चे बाहर निकलते। लेकिन यह मेंटेलिटी किसी की वैसी नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि बच्चे बाहर निकले, लेकिन दूसरों के, अपने नहीं। और युवाओं का ऐसा है कि उन्हें तो शोर शराबा पसंद है, जयंती के टाइम पे बाहर निकलते हैं, जयंती के टाइम पे सब खुले हो जाते हैं, छूट मिल जाती है सबको। जैसे मालवनी में 7-8 हज़ार लोग पब्लिक होती है जयंती में, लेकिन स्क्रीनिंग के टाइम पे 7-8 लोग भी नहीं होते हैं। तो जो अम्बेडकराइट बाहर दिखते हैं, जयंती के टाइम पे जो अम्बेडकराइट बन जाते हैं, वो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे सब दुम दबा के भाग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब क्या बोलो भी इसे, मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन है हमारे लिए भी कि हमारे लोग जो है, जो आम पब्लिक है, अब अम्बेडकराइट मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसी समाज से आता हो। अम्बेडकराइट एक विचारधारा है, वो विचारधारा से जुड़े हुए कोई भी लोग हो सकते हैं। तो उन लोगों में से कोई भी सिर्फ हमेशा जयंती में बाहर दिखता है, 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब याद आते हैं, और बाकी टाइम पे बाबा साहब खो जाते हैं कहीं। तो ये पेनफुल सिचुएशन है ही। तो इसके लिए पेरेंट्स ने ज़्यादा काम करना चाहिए इसके ऊपर, बाकी किसी का कोई जोर नहीं चलता है, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों को आगे लाते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों को घर पे बिठाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से पेरेंट्स है। कोई सिचुएशन या कोई समाज या कोई चीज़ नहीं है, कोई दोस्त लोग नहीं है। पेरेंट्स अच्छे हो ना बाहर निकलने वाले, तो वो बच्चे बाहर निकल कर दूसरे बच्चों को बाहर लेते हैं ताकि समाज में लोग आ सके, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो इसके लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है गलत है, पेरेंट्स जिम्मेदार है। थैंक यू। आमच्या इथं पहिल्यांदाच हे फिल्म फेस्टिवल चालू झालेत आणि 3 दिवस होते, 9, 10, 11, लास्टचा 12 तारखेचा पण समारोप आमच्या इथंच झाला आणि त्या दिवशी चांगलं म्हणजे बरं वाटलं। त्याच्यात हिंदी, मराठी, तेलुगू बऱ्याचशा अशा लँग्वेजमध्ये पिक्चर वगैरे दाखवण्यात आले आणि सामाजिक गोष्टीवर म्हणजे अत्याचार कसा होतो आणि एखाद्या आपलं संघर्ष पिक्चर आहे, पुन्हा नंतर ते दुसरा एक मुझे स्कूल नहीं जाना, पुन्हा अजून तमिळमध्ये पण आहेत, ते आपल्याला नाव येत नाहीत मला घेता येईल, पण बरेचसे आणि पुन्हा ते एक मसन जोगटवरचा त्यांच्यावरचा एक पिक्चर आहे। अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्या दाखवल्यात। तर
की अन्याय अत्याचार ह्या गोष्टी अजून आपल्या 21व्या शतकामध्ये चालूच आहे, त्या होऊ नयेत. आणि ह्यांच्या थ्रू हे छोटे छोटे फिल्म येतात करतात, तर ह्यांना सपोर्ट व्हावा चांगल्या प्रकारे, एवढंच बोलते. आणि आमच्या विहारात बऱ्यापैकी चांगलं झालं तो कार्यक्रम वगैरे 3-4 दिवस. तुम्ही घ्या. म्हणजे पिक्चर छान होते सगळे, पण लोक नाही आले ते थोडंसं वाईट वाटतं. पण आम्ही तिघीजणीच होतो, तिघं आणि भाऊ, आम्ही तिघं चौघच बघायचं दिवसभर. सगळे छान आले नाहीत लोक, आता काय करणार त्यांना तरी. पण त्यांच्यामुळं आम्हाला बघायला मिळालं, चांगला अनुभव आला काय ते. आणि पहिली वेळेस असं बसतो होतं आम्ही, छान वाटलं. पण पुढच्या वेळेस पण व्हावं असं म्हणजे आम्हाला वाटतं. बघू, आम्ही प्रयत्न करू, पुढच्या वेळेस त्यांची मदत करू. आजचं पण तिथं झालं असतं छान झालं असतं, पण काय करणार, आता नाही झालं काहीतरी. आता येत नाहीत लोक, त्यांना आपण जबरदस्तीने आणू शकत ना. आम्ही केलं प्रयत्न, लोकांना या फोन केले सगळंच, पण नाही आले लोक, काय करणार. आता आम्ही आलो, आमचा नशीब. बौद्ध विहार के जो लोग थे ये फिल्म फेस्टिवल को लेके जागरूक क्यों नहीं थे, इतना उनके अंदर दिखा नहीं एक्टिवनेस, क्या वजह रही? बहुतेक ही गोष्ट आहे ना, ही पहिल्यांदाच होती. कम से कम आता मी माझंच अनुभव सांगते. मलाही माहीत नव्हतं या अशा गोष्टी, पिक्चर बनवणं काय असतं, या असे हे कॅमेरेमन वगैरे या म्हणा, ह्या गोष्टी पिक्चर दाखवून त्याच्या पुढं आपल्यावर काही इफेक्ट होईल वगैरे, अशा काही गोष्टी माहितीच नाही. आणि बघितल्याच्या नंतर तो जरा बरा पण वाटलं आणि सपोर्ट करावा, ह्या गोष्टीला आपण चांगल्या प्रकारे साथ द्यावी हे पण वाटलं त्या निमित्ताने. आणि बहुतेक असंच असावं म्हणून ते प्रतिसाद जसा असावा तसा भेटला नसावा बाकीच्या लोकांमध्ये येणं कमी पडले. इस फेस्टिवल में ऐसी फिल्में दिखाई गई जो समाज में सुधार का काम करती है. आप लोगों ने फिल्में देखी, तो आपको लगता है कि ये फिल्में कहीं ना कहीं एक अच्छा असर छोड़ेगी. तो आगे आने वाले समय में क्या जो बिहार है, बौद्ध विहार, ये इस तरह की फिल्मों को या इस तरह के फेस्टिवल्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी कैसे दम्मादान जो कलेक्शन आता है उसके जरिए से किसी जरिए से कैसे इसे सपोर्ट किया जाए ताकि लोगों में समाज सुधार इस फिल्म के जरिए दिखाया जाए, बच्चों को दिखाया जाए, समाज कल्याण का काम हो, क्या कहेंगे? आपल्याला बुद्ध धर्मामध्ये ना असं आहे, दानाला खूप महत्त्व दिलेलं आहे बुद्ध धर्मामध्ये. आणि तुम्ही बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या नावावर तुम्ही कुठलेही कार्यक्रम म्हणा, कुठलीही गोष्ट करायला गेलात ना, सहकुशीने माणूस सहकार्य करतं. मग ते दानाचं असो, श्रमाचं असो, प्रत्येक गोष्टीने करतं माणूस. आणि थोड्यापैकी झाली पण आमच्या परीने तिथं थोडी बहुत. और नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? आप लोग क्या अभी से क्या बोलना चाहेंगे, कैसे करने वाले, कितना सहयोग मैडम, कितना सहयोग देने वाले? आता आम्हाला इथून मागं आम्हाला माहितीच नव्हतं. आता थोड्या बहुत या 2-3 दिवसात जे काही माहिती पडलं त्याच्यात जितक्याच परीने आमच्या तरी, आम्ही महिला आहोत, आम्ही 4 माणसात जाऊन त्याचा प्रचार करू आणि आणखीन गटबंधन म्हणून या सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करू. आणि एका ठिकाणी चांगल्या म्हणे ज्या काही गोष्टी लागतील त्याचा आम्ही सहकार्य करू, तेवढे तर नक्कीच आहे. थैंक यू, धन्यवाद. हम तो ऐसा कहेंगे कि ये जो आपने जो प्रयोग किया है इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा. और हम ऐसा चाहते हैं कि ये फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होती है, बराबर है. और ये जो फेस्टिवल की वजह से हमको एक बात सीखने को मिली कि फिल्म किस तरह की फिल्म देखनी चाहिए ताकि अपना पर्सनैलिटी डेवलप हो. नहीं तो लोग कश्मीर फाइल भी देखते हैं और बीच में कौन सा आया था, केरला फाइल भी आई थी. तो उससे जो माहौल खराब होता है, लोगों के दिमाग भी उसके दिमाग पे भी वो असर करती है. तो लोगों के दिमाग के ऊपर सही असर, अच्छा असर करने वाले अगर फिल्म देखने को मिलती है तो बड़ी बात है. ये जो फिल्में हमने याद देखी, जो संगर होगी या तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा होगी, या तो एक बच्ची का नाम नहीं आ रहा, बच्ची का स्कूल एक था विषय, वो भी था. तो इससे हमको ऐसा बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि हम जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया है ही नहीं. तो दुनिया का असली रूप क्या है ये हमको इस फिल्म के माध्यम से देखने को मिला.
जो हमारे जो लोगों ने देखा है फिल्म फेस्टिवल, वो तो बड़े बड़े फेमिना और क्या क्या अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे फिल्म फेस्टिवल हमने देखे जो वहाँ पर इतनी रोशनी और झगमगाहट होता है। बड़े बड़े सुपरस्टार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े जो उनका एक अलग दुनिया है, वो दुनिया के लोग वो आते हैं और वो एंजॉय करते हैं। हमने देखा है, लेकिन वो चीज़ का अनुभव आज हमको यहाँ हुआ, जो कि हम लोग या तो मिडिल क्लास से है या तो स्लम एरिया में रहते हैं, तो हमको वो आनंद आज हमको यहाँ उठाने को मिला। और ये सब इन्होंने जो भी रखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल जिन्होंने रखा, मैं उनको सही दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो मौका हमने उनको दिया हमारे घर के पास, हमारे बिहार में, और हमारी तकलीफ़ों पर बात करने वाली फिल्म हमको दिखाई दी। इतना ही कहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, इतना मैं कहूँगा। तो आपने ये जो नाम रखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो उनके नाम में इतनी ताकत है कि उनको लोग सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तो इनका अगर विचार हम लोगों में पहुंचाने में नाकाम रह गए, तो कमी तो हमारे है ना, उनकी नहीं ना। तो हम कहीं ना कहीं तो कुछ हमारी गलतियां है, वो मास्क को बोल के कुछ मतलब नहीं है। सब फिल्में अच्छे थे, मराठीत बोलते, सगळे पिक्चर छान होते, पण लहान मुलांनी वगैरे सगळ्यांनी येऊन बघावे असे होते सगळे, पण आले नाहीत लोक। पुढच्या वर्षी आम्ही प्रयत्न करू सगळ्यांना घेऊन असं सोबत पिक्चर बघू आणि सगळे सामाजिक पिक्चर। थैंक यू। ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम है, ये फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इनका कॉन्सेप्ट जो था स्लम एरिया में सब कुछ करना, ऑर्गेनाइज सब कुछ फेस्टिवल के बारे में क्या होता है, और हम स्लम में रहते तो कुछ आइडिया नहीं है फेस्टिवल क्या होता है। ये तो सिर्फ थिएटर में और बड़े बड़े थिएटर में ये सब कुछ होता है, तो कुछ आइडिया नहीं था। और थिएटर में सिर्फ पिक्चर दिखाई जाती है, इतना ही मालूम है। और थिएटर में जो भी पिक्चरें देखते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी पिक्चरें होती है, लेकिन ये फेस्टिवल में क्या होता है, कौन सी फिल्म होती है, कैसी फिल्म होती है, ये कुछ आइडिया नहीं था। तो ये फेस्टिवल में एक जानकारी मिली कि फीचर्स फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है और बहुत कुछ फिल्म्स होते हैं, सिर्फ बॉलीवुड की ही फिल्म नहीं होते, और ऑल इंडिया में कौन सी फिल्म बनती है, कैसी फिल्म्स बनती है, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। और ये सब चीज़ जानने के लिए सब जन आना चाहिए। स्लम एरिया में जो हो रहा है, स्लम के सब लोग को मिलके आना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये फेस्टिवल में आके सब सपोर्ट करना चाहिए सब। अनिल, आपने बताया कि आपका पहला अनुभव था। हाँ। और इसी ईयर इन लोगों ने बोध विहार में लॉन्च करने का ये जो कार्यक्रम किया, हाँ। तो कैसा रहा, आप सुन के आपका क्या रिएक्शन था? ये फर्स्ट टाइम तो ऐसे सोच रहे थे हम कि ये होता क्या है, कैसे होगा, ये थिएटर में होने वाला जो है फेस्टिवल, ये बिहार में कैसे होगा, ये सोच के कुछ समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। तो जैसे धीरे धीरे हम काम करते गए, समझते गए क्या करना चाहिए, वो देखते देखते जैसे मैडम ने आइडिया दिए ऐसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ प्रोजेक्टर, स्क्रीनिंग, तीन जगह स्क्रीनिंग हुई, 3 बिहारों में स्क्रीनिंग हुई, तो धीरे धीरे पब्लिक आने लगी। स्लम एरिया में ऐसे नहीं है कि कुछ लोग नहीं आते, बहुत कुछ लोग आते, बहुत जनों का सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट मिला, और ये सपोर्ट की वजह से हम लोग को और हम मोटिवेट है कि हाँ हम कर सकते। 1 ईयर में इतना, फर्स्ट टाइम इतना हम लोग को सपोर्ट मिला है, तो नेक्स्ट ईयर में तो हो सके बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और इससे 100% देंगे और नेक्स्ट ईयर में। बाकी सब तो काफी अनुभवी है, और जो बातें हुई है ना कि कितने कंटेस्टेंट आए और ये सारी चीजें, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप युवा है और पहला आपका फर्स्ट टाइम था, तो आप कैसे देखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है जैसा मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, और युवा को सबको आना चाहिए, जो अपने एरिया में क्या होता है वो अपने लिए जानकारी नहीं होती है, और जो अदर्स कंट्री में से जो फिल्म्स आती है वहाँ पे क्या होता है, तो वो सब ये फिल्म्स के माध्यम से सब जानकारी मिलती है। जैसे हो गया संगर हो गया, कैसे अत्याचार हुआ, फिर एक फिल्म था संगर के बाद, और कोई तो फिल्म था, उसमें भी बहुत अच्छा कुछ बताया है।
अनिल, आप मैनेजर हैं, मुझे ये बताइए फिल्म फेस्टिवल के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप उसे टैकल किए? क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो ऑब्वियसली आपने बाकियों की हेल्प की होगी, लेकिन कैसे ऐसे कौन से बड़े चैलेंज जो आपको लगा कि इसे कैसे डील किया जाए? ऐसे तो चॅलेंजेस तो बहुत थे. देखा जाए पब्लिक को एकत्र कसं करायचं पब्लिकला, त्याच्यानंतर सर्व गोष्टी असतात. स्क्रीनिंग वगैरे आपल्याला काही माहिती नाही. त्याच्यानंतर स्क्रीनिंग घेताना काय करायचं, कसं स्क्रीनिंग घ्यायची.